हेलो एवरीवन, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो हर रोज़ की भांति आज फिर मैं आदिकाल के 20वें भाग को लेकर आया हूं। आज आदिकाल की अंतिम क्लास होगी, इसके बाद हम लोग सीधे भक्ति काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज का प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। श्रावकाचार किसकी रचना है? बताइए, देवसेन की है या वररुचि की है या लक्ष्मीधर की है या श्रीधर पाठक की है? मैं क्या बताया हूँ? श्रावकाचार यानी कि चार, लास्ट में चार आ गया तो चार क्या है? चार देव हैं। कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और एक कौन? आप अपने आप को रख लीजिए, कितने हो गए? चार देव। कितने देव? चार देव। चार से रिलेटेड मैं एक और पुस्तक बताया हूँ, कौन? सबरपा की। कौन? सबरपा की पुस्तक। यानी शराब पीकर कितने पैर दिखाई देते हैं? चार पैर, यानी कि चर्यापद। दो ही, चार से रिलेटेड दो ही मैं पुस्तकों के बारे में बताया हूँ। यही रचना इनकी है। वररुचि की रचना कौन है? वररुचि की रचना प्राकृत प्रकाश है। प्राकृत प्रकाश किनकी रचना है? वररुचि की है। और मैं इस प्रकाश से रिलेटेड एक और एक और किताब बताया हूँ, कौन सी उनकी रचना? परमात्मा प्रकाश। कौन सी है? परमात्मा प्रकाश। परमात्मा रूपी प्रकाश किनकी है? जो इंदु की है। किनकी? जो इंदु की। मैं बताया हूँ परमात्मा रूपी प्रकाश यानी किरण सूर्य की। किससे? यानी किरण से हो गया इंदु। इंदु किसका पर्यायवाची है? किरण का। इंदु रश्मि किसका पर्यायवाची है? किरण का। इससे याद रखिएगा आप लोग। श्रीधर पाठक की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सबसे इनका फेमस रचना है एकांतवासी योगी। कौन है? एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी इनका फेमस रचना है। और है गुणवंत हेमंत है। गुणवंत हेमंत। और इनकी कौन सी रचना है? जगत सच्चाई सार है। जगत सच्चाई सार इनकी रचना है। मैं आगे सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा तो बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कश्मीर सुषमा है। क्या है? कश्मीर सुषमा। और इनकी कौन सी रचना है? भारत गीत है। भारत गीत है। और एक और इनकी रचना थी देहरादून है। क्या है? देहरादून। इत्यादि इनकी रचनाएं किनकी? श्रीधर पाठक की। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कर्ता कौन है? बताइए। गोरखनाथ हैं या पीतम्बर दत्त बड़थवाल हैं या शुक्ल जी हैं या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल इज द राइट आंसर। संपादक में मतलब होता है किसी पुस्तक की काट छांट करना या जो भी त्रुटियां उन्हें दूर करना ही संपादक कर्ता कहलाता है। और गोरखवाणी में किनसे रिलेटेड है? गोरखनाथ से रिलेटेड यह कृति है। और इसके संपादक कर्ता कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे पर मोती उसमें से एक न गिरे। यह बताइए, यह बूझनी है यानी पहेलियां हैं। बताइए इस पहेली का उत्तर क्या होगा? और यह पहेली किनके द्वारा कही गई है? विद्यापति के द्वारा या अमीर खुसरो के द्वारा या कबीरदास के द्वारा या जायसी के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा एक थाल मोती से भरा का आकाश व तारे का क्या हो जाएगा? आकाश व तारे। तारे तारे क्या हो जाएगा? एक थाल मोती से भरा, यानी कि एक थाली का मतलब होता है आसमान, मोती से भरा का मतलब तारों से भरा है। सबके सिर पर औंधा का मतलब होता है उल्टा। सबके सिर पर क्या है? उल्टा है। क्या आसमान तो उल्टा है, ये सबके सिर पे। चारों ओर वह थाली फिरे, यानी कि आसमान चारों तरफ है हम लोग के सर के, और पर उसमें तारे एक भी न गिरे, यानी कि मोती उसमें से एक भी न गिरे। क्या हो जाएगा? आकाश व तारा। सॉरी, क्या हो जाएगा? आकाश व तारा। यह किनकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की। आप लोग जानते हैं पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने, यह किनकी सब रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की। किनकी? अमीर खुसरो की। कबीरदास जी क्या कहा करते थे? तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। क्या कहते थे? तुम जिन जानो गीत है। क्या है? गीत है। कि तुम सोच रहे हो कि यह गीत है, लेकिन यह क्या है? ब्रह्म रूपी विचार है। यह निज ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार। तुम सोच रहे हो कि यह गीत है, लेकिन क्या है? यह ब्रह्म रूपी विचार है। ऐसा कौन कहा करते थे? कबीरदास कहा करते थे। मलिक मोहम्मद जैसे क्या थे? बहुत कुरूप थे, यानी भद्दे किस्म का इनका चेहरा क्या है? बहुत भद्दा था। इसलिए क्या कहते थे? सबको कहते थे कि जो मुख देखा ते ही हंसा, यानी कि जो भी व्यक्ति मेरा मुख देखा वो हंसा,
लेकिन सुना तो आए आंसू। लेकिन अगर हमारे बारे में कोई अंदर से मेरे टूटे हुए दिल की कोई कहानी सुन लेगा तो क्या उसको आंसू आ जाएंगे। ऐसा कौन कहते थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी। क्या कहते थे? जो मुख देखा तेई हंसा। कहते थे जो मुख देखा तेई हंसा, यानी कि जो भी मेरा मुख देखा वो तो भाई हंसते थे। लेकिन सुना तो आए आंसू, आए आंसू। ऐसा कौन कहते थे? ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते थे। विद्यापति जी क्या कहते थे? सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन व धीरे। ऐसा कौन कहते थे? विद्यापति जी कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में होती है या नहीं होती है? यहाँ पे नहीं दिया है, थोड़ा सा यही ध्यान रखिए जाए। लोक साहित्य का मतलब होता है जन भाषा, जैसे कि आमतौर पर जो लोग भाषा बोलते हैं वो उस तरह की। इसमें क्या है? शास्त्रीय होती है? नहीं भाई, लोक यानी जन भाषा में जो नॉर्मल लोग बातें करते हैं उसमें शास्त्रीय भाषा का। शास्त्रीय का मतलब होता है कि जो किताबों या शास्त्रों में लिखा हुआ है उस तरह नियमबद्ध भाषा को शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो भाई नियमबद्ध भाषा तो बहुत कठिन हो जाएगी ना, तो ऐसा तो बोलते नहीं है लोग। यह मौखिक होता है। हाँ भाई, लोग आपस में बात करते हैं नॉर्मली तौर पे तो मौखिक ही है। यह परंपरा से प्रचलित है। हाँ भाई, पूर्वजों से जो व्यक्ति जो भाषा बोली जाती है उसी को लोग चलन में लाते हैं। और क्या, यह सहजता के साथ बोलते हैं। आपस में लोग बात करते हैं सहजता के साथ ही बोलते हैं, यानी सही बात है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि इसमें शास्त्रीयता नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। अगला प्रश्न है, स्वयंभूकृत पौमचरियों की कथा किससे संबंधित है? बताइए। यानी कि जो स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौमचरियों। अब इन पौमचरियों में क्या है? कृष्ण कथा है या राम की कथा है या बौद्ध की कथा है या शक्ति की कथा है? बताइए इसका सही जवाब। पौमचरियों में कितने 12,000 क्या हैं? पद हैं। कितने पद हैं पौमचरियों में? 12,000 पद। इसमें क्या है? राम कथा है। क्या है इसमें? राम कथा। अच्छा आप लोग बताइए, इनकी रचना है रिठडेमी क्या है? रिठडेमी चरियु है। इसमें किसकी कथा है? इसमें कृष्ण की कथा है। किसकी? कृष्ण की कथा है, याद रखिएगा आप लोग। और इनकी तीसरी एक और रचना है, उसका नाम क्या है? स्वयंभू छंदस। याद रखिएगा, 3 रचनाएं हैं इनकी स्वयंभू की। स्वयंभू छंदस 3 रचनाएं हैं इनकी। अगला प्रश्न है, बौद्धों से रिलेटेड कौन सी भाषा बोली जाती है? पाली। जहाँ पाली दिख जाए आप समझ जाए बौद्ध से रिलेटेड है। अगर प्राकृत आ जाए तो प्राकृत किससे रिलेटेड है? जैन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुआ किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? बताइए। यानी पूछा कि ढोला मारूरा दुआ कहाँ का है? महाराष्ट्र से रिलेटेड है, उत्तर यूपी से रिलेटेड है, या राजस्थान से रिलेटेड है, या गुजरात से रिलेटेड है? इसका सही जवाब है राजस्थान से रिलेटेड है। कहाँ से? राजस्थान से रिलेटेड है। ढोला मारूरा दुआ में क्या है? इसमें राजकुमार ढोला तथा मारवाड़ी राजकुमारी की क्या है? प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि के पद पर माना जाता है? बताइए किस कवि पर माना जाता है? जयदेव की क्या कौन सी रचना है? गीत गोविंद। इसका विशेष प्रभाव बताइए किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति पर, या मीराबाई पर, या सूरदास पर, या छीत स्वामी पर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? विद्यापति इज द राइट आंसर। किन पे है? विद्यापति पे है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बताइए। यहाँ पूछा है, आदिकाल से पूछा है। मैं बता चुका हूँ कि आदिकाल में कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। एक तो डिंगल पिंगल बोली जाती थी, दूसरी अवहट्ट बोली जाती थी, और तीसरी अपभ्रंश बोली जाती थी। तो इसमें अपभ्रंश है नहीं, अवहट्ट है नहीं, यह दोनों तो वैसे नहीं होंगे। डिंगल पिंगल में बताना है। और यहाँ पे वीर रस दे दिया है तो वीर रस में क्या है? डिंगल हो जाएगा। अगर यहीं पे श्रृंगार रस देता तो पिंगल हो जाता। पिंगल में कौन कौन रचना मिलकर बनती है? अपभ्रंश भाषा प्लस ब्रज भाषा। मैं बताया हूँ, प से प्रेम और प से पिंगल। कौन? ब्रज भाषा। ब्रज से रिलेटेड कौन है? कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी क्या है? प्रेम से रिलेटेड हैं। यानी कि ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग एक तो याद रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या है? अपभ्रंश के साथ राजस्थानी है। राजस्थानी देखते हैं मारकाट बहुत ज़्यादा होती थी। यानी कि यहीं पे राणा सांगा, शिवाजी, छत्रपति जी जितने लोग थे यहीं से रिलेटेड थे। यानी कि यहाँ क्या वीर रस से रिलेटेड है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा।
यानी डिंगल हो जाएगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा दार की रचना में, या शिलालेख में, या फिर तुलसीदास की रचना में। यहाँ क्या पूछा है? अपभ्रंश यानी कि आदिकाल से रिलेटेड पूछा है। सूरदास तो वैसे नहीं होंगे क्योंकि ये कृष्ण से रिलेटेड है, कृष्ण भक्ति धारा से। तुलसीदास राम भक्ति धारा से रिलेटेड है, यानी भक्ति काल से रिलेटेड है। आदिकाल से तो है नहीं, ऐसे दो को एलिमिनेट कर दिए हम लोग। बचे हैं भरत मुनि की रचना और शिलालेख में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई की रचना क्या है? बताइए। कई बार बता चुका हूँ, विशलदेव रासो है, या पृथ्वीराज रासो है, या जयचंद प्रकाश है, या रणमल छंद है। इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्र बरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। बीसलदेव रासो किनकी है? यानी 20 किस में होता है भाई? नरलोक में होता है। इससे हो गया नरपति नाल की रचना है। कौन सी है? नरपति नाल की रचना है। जयचंद प्रकाश, जयचंद मतलब होता है धोखेबाज। जय यानी धोखेबाज क्या करते हैं? भटकते रहते हैं, यानी भट्ट केदार की रचना है। मैं बता चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से। रणमल छंद, या फिर रण में क्या होते हैं लोग? धाराशाही हो जाते हैं, तो क्या हो गया? श्रीधर पाठक। धर से हो गया धाराशाही, यानी श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई थी, या पैशाची अपभ्रंश में, या पूर्ववर्ती अपभ्रंश में, या लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी? बताइए। सिद्धों की भाषा को क्या कहते थे लोग? संधा भाषा कहते थे। कौन सी भाषा? संधा भाषा कहते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो क्या तात्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। कौन? लोक भाषा में, लोगों के भाषा में लिखी गई क्या है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जो करेई परम महासु एकु कड़े दूरी अशेष हरेई। इस दोहे में महासु का संबंध किससे है? बताइए। यहाँ पे कूट दिया है, कूट के माध्यम से आपको बताना है। महासु का मतलब महासुख होता है, यानी कि अच्छा यहाँ पे दिया भी है। महासुख का तात्पर्य क्या है? तत्सम रूप क्या है? महासुख है। क्या है? महासुख है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल तत्सम है। महासुख भाई किससे रिलेटेड है? वज्रयानियों से रिलेटेड। सिद्ध की जो सहज्ञान शाखा होती थी जिसको वज्रयान कहते थे उससे रिलेटेड है। क्या है? उसी से रिलेटेड महासुख है। बिल्कुल सही बात है। और कौन सा है? प्रज्ञा का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान और योग को ही महासुख की दशा कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। महासुख वही है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। और यहाँ क्या महासुख निर्वाण की प्राप्ति में बाधक है, यानी नकारात्मक आ गया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नकारात्मक में बताएं जहाँ भी आ जाए उसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे कट हो गया। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक तो हो नहीं सकता भाई। निर्वाण प्राप्ति के लिए तो महासुख लोग करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, यानी कि यही गलत है। बाकी 3 सही है। ए बी सी किस में है? ए बी सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? सूची मिलान करना है। कौन सी पंक्तियां किनके द्वारा बोली गई हैं? मैं जो ट्रिक बताया हूँ पहले उसके माध्यम से देख लेते हैं। 1 2 जो बचता है उसको ऑप्शंस के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है किनका है। दूसरा नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत इसको लग रहा है कि का तरुवर पर पंच बिडाल, इसको पढ़ा लिखा गया थोड़ा बहुत कभी का। इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो पढ़ा लिखा गया है। ये तो हमेशा हम लोग देखते हैं। मोरा जो बनाना वेलारा भयो है गुलाल, ऐसा कहने वाले हैं खुसरो जी। कौन कहें? खुसरो जी। अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। और किनका है? का तरुवर पंच बिडाल। यह किनकी रचना? यह कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा लुइपा कहते हैं। लुइपा कहाँ है भाई? 1 नंबर में। कौन? 1 नंबर में। और तो हम लोग को 2 ठो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। चौथे नंबर का तीसरा हो गया। चौथे नंबर का तीसरा, अर्थात ये सही है, ये गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। एक ही में मिल गया तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, अर्थात इसको इसमें मिला दीजिए। कणापा की पंक्तियाँ हैं। नगर बाही रे डोम्बी तोहरी कुड़िया छाई। ऐसा कौन? कणापा जी कहते हैं। अर्थात कड़ी कड़ी बात बोलते हैं, बहुत कड़ुआ कड़ुआ बात बोलते हैं। किनको बोलते हैं भाई? तोहरे कुड़िया को। कौन? तोहरे कुड़िया, अर्थात तुम्हारी लड़की को। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी।
कड़ुआ बोल न बोलिस नारी है किनकी है भाई, सी का 4 नंबर, सी का 4 नंबर नरपति नाल की है। इस तरह से हम लोग ने देख लिया इन सबको मिलान करके। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक आप लोग बनाइए और याद हो जाएगा सब। 1-2 बार वीडियो और देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचना काल की रचना है बताइए। यहाँ भी कूट दिया हुआ है, बताइए। पहले आधुनिक काल की तो है नहीं पृथ्वीराज रासो, आदिकाल की है, भक्ति काल की तो है नहीं, रीतिकाल की है नहीं। इसमें देख लेते हैं किस पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्र बरदाई हैं, ये सही है। जगनिक है नहीं, क्यों जग गए, कौन जग गए, परमल सिंह अर्थात परमाल रासो इनकी रचना है। नर में क्या होता है, विष होता है अर्थात विशल देव रासो इनकी रचना है। अमीर खुसरो के भाई पहलिया मुकरिया दो सुखने गजल ये सब हैं। इसका मतलब हो जाएगा बी का ए, यानी बी और ए सही है। किसमें है, बी और ए, बी और ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी ए इसी में है। अगला प्रश्न है सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है बताइए। सरहपा की रचना का नाम क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ। प्राकृत पेंगलम है, या पौमचरियु है, या दोहा कोश है, या संदेश रासक है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, यह किसकी रचना है। सरहपा की कौन सी रचना है, दोहा कोश। कौन सी रचना है, दोहा कोश इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है, लक्ष्मीधर की, इसको याद रखिएगा आप लोग, लक्ष्मीधर की है। पौमचरियु किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। किनकी, स्वयंभू की रचना है। और संदेश कौन पहुंचाते हैं, अब्दुल चाचा यानी कि अब्दुल रहमान की रचना है। किनकी, अब्दुल रहमान की रचना है। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है। विद्यापति जाने जाते हैं, या अमीर खुसरो जाने जाते हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी जी जाने जाते हैं, या भूषण जी जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल किस रचना पे जाना जाता है, पदावली पे। पदावली किस भाषा में है, मैथिली भाषा में। और पदावली के रचनाकार कौन है, विद्यापति हैं, अर्थात विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है, पद्मावत है, पद्मावत है। अमीर खुसरो के तो आप लोग जानते हैं, दो सुखने, गजल, पहेलियाँ, मुकरियाँ। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है बताइए। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नाथों की संख्या कितनी बताइए। नाथों की संख्या 9 है, 9 से नाथ, 9 से 9। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आलवारों की संख्या कितनी है बताइए। आलवारों की संख्या, यहाँ पे यल जो कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, 12वें नंबर पे आता है, अर्थात आलवार की संख्या कितनी है, 12 है। ट्रिक है ये सब। 9 से नाथ, 9 से 9। और सिद्धों में किसकी संख्या कितनी है, 84 है। कितने हैं, 84। और जिसमें भी जो फर्स्ट नंबर के सिद्ध हैं वह कौन है, वह सरहपा हैं। कौन है, सही जवाब सरहपा हैं। अगला प्रश्न है कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, या पदावली है, या गीत गोविंद है बताइए। कौन सी रचना विद्यापति की यहाँ नहीं दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा गीत गोविंद नहीं है। कौन, गीत गोविंद। यह किन की रचना है बताइए आप लोग, यह किन की रचना है। यह रचना है जयदेव की। किनकी, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। कीर्तिलता किस भाषा में है, अवहट्ट भाषा में है। किस भाषा में, अवहट्ट भाषा में। और कीर्तिलता जो किससे रिलेटेड है, कीर्ति सिंह से। किनके, कीर्ति सिंह से। ये कहाँ के राजा हुआ करते थे, बिहार के तिरहुत के। कीर्ति पताका यह भी अवहट्ट में है। और यह किससे रिलेटेड है, शिव सिंह से रिलेटेड है। शिव सिंह से रिलेटेड है यह रचना। पदावली किससे रिलेटेड है, यह मैथिली भाषा से है, मैथिली भाषा में रचित है। और एक और रचना है, कौन, गोरक्ष विजय। कौन है, गोरक्ष विजय है, गोरक्ष विजय। यह अभी क्या है, यह अभी मैथिली में है। अगला प्रश्न है कीर्तिलता की भाषा क्या है। जस्ट मैं अभी बताया हूँ, कीर्तिलता किस भाषा में है, साहित्यिक अपभ्रंश में है, या प्राकृत में है, या लोक भाषा में है, या अवहट्ट में है। इसका सही जवाब हो जाएगा अवहट्ट में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अवहट्ट इज द राइट आंसर। प्राकृत किस में बोली जाती है, जैन साहित्य में बोली जाती है। लोक भाषा जानते हैं, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अपभ्रंश जानते हैं, आदिकालीन सबसे पुरानी भाषा अपभ्रंश है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, किसको आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की कड़ी कहा गया है, अर्थात जोड़ने वाले कहा गया है। ऑप्शन ए जयदेव को, ऑप्शन बी है विद्यापति को, या ऑप्शन सी है जायसी जी को, या ऑप्शन डी है जगनिक को।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्यापति को। किसको? विद्यापति इज द राइट आंसर। विद्यापति को क्या है, आदिकाल और भक्तिकाल का स्वर्णिम कड़ी कहा गया, यानी जोड़ने वाले कहा गया है। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर नए जोश उमंग के साथ एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आज जो है आदिकाल से सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। कल से हम लोग भक्तिकाल से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।